हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नाक्यूलस क्लासेस। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स को। इसे हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे और इसे समझेंगे। यदि आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो इन क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज चैप्टर की भी हो जाएगी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी शामिल किए गए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। थिंक एज यू रीड, पेज नंबर 7 का पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। अर्थात फ्रेंच को उस दिन क्या प्रिपेयर्ड करना था स्कूल के लिए। इसका आंसर है, फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल्स फॉर द स्कूल दैट डे। अर्थात फ्रेंच को उस दिन पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन तैयार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What did French notice that was unusual about the school that day? अर्थात फ्रेंच ने क्या नोटिस किया कि उस दिन स्कूल में क्या असामान्य चीज़ें हैं। इसका आंसर्स है, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन, सामान्यतः जब स्कूल शुरू हुई, देयर वॉज अ ग्रेट बसल एंड बिग नॉइज़। वहाँ पे जो है बहुत बड़ी हलचल थी और काफ़ी हल्ला हो रहा था। फ्रेंच सॉ दैट द बैक बेंचेस विच वर ऑलवेज एम्प्टी वर फुल्ली ऑक्यूपाइड बाय द विलेजर्स। अर्थात जो पीछे का जो बेंचेस था वो प्रायः फ्रेंच देखते थे कि प्रायः खाली रहता था, वो पूरा विलेजर्स से भरे हुए थे। बट दे वर सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स। फ्रेंच ने ये भी देखा कि वो जो विलेजर्स हैं वो लोग एकदम शांति से, जैसे स्टूडेंट्स बैठते हैं वैसे बैठे हुए हैं। देयर वर ओल्ड हॉसर, वहाँ पे बूढ़े हॉसर थे। विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, उन्होंने जो है वो 3 कॉर्नर वाले वो टोपी पहने हुए थे, हैट पहने हुए थे। द फॉर्मर मेयर थे, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर थे, एंड सेवरल अदर पीपल, वहाँ पे कुछ और भी लोग थे। दस फ्रेंच नोटिस दैट देर वॉज अनयूजुअल साइलेंस इन द स्कूल दैट डे। वहाँ पे फ्रेंच ने नोटिस किया कि कुछ असामान्य जो है वो वहाँ पे साइलेंस हैं स्कूल में उस दिन। तीसरा क्वेश्चन है इसका, वट हैड बिन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। अर्थात उस दिन बुलेटिन बोर्ड पे क्या लगा हुआ था। आंसर है, द लॉस्ट बैटल, लड़ाई को खो देना। द ड्राफ्ट्स लगे हुए थे। द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स हैड बिन रिटन ऑन द बुलेटिन बोर्ड। और कमांडिंग ऑफिसर्स के कुछ ऑर्डर्स भी, आदेश भी दिए गए थे जो कि बुलेटिन बोर्ड पे लिखा हुआ था। There was also an order which had come from Berlin that only German would be taught in the school of Alsace and Lorraine। और एक और ऑर्डर जो है लगा हुआ था उस दिन बुलेटिन बोर्ड पे, वह ऑर्डर था जो कि बर्लिन से आया था कि अब ऑल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन की पढ़ाई होगी। नेक्स्ट हम लोग थिंक एज यू रीड, पेज नंबर 8 का क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, What changes did the order from Berlin cause in the school that day? अर्थात बर्लिन से आए हुए आदेश का कारण आखिर क्या था जो स्कूल में उस दिन क्या परिवर्तन उसके वजह से दिखाई दे रहा था। आंसर है, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज्ड मेनी चेंजेज इन द स्कूल दैट डे। अर्थात जो आदेश बर्लिन से आए हुए थे उसके कारण स्कूल में कई परिवर्तन दिखाई दे रहे थे। एम हेमल द टीचर वॉज इन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट। एम हेमल जो कि शिक्षक थे वहाँ के, वह जो है बहुत ही सुंदर जो है वो ग्रीन कोट पहने हुए थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट, झालीदार जो है वो शर्ट पहने हुए थे। एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और सिल्क के जो है वो कैप पहने हुए थे। द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम्ड। पूरा स्कूल जो है वो बहुत ही अजीब और गंभीर दिखाई दे रहा था। द बैक बेंचेज विच वर ऑलवेज एम्प्टी, लास्ट का बेंच जो हमेशा खाली रहता था, वर फुल्ली ऑक्यूपाइड बाय द विलेज पीपल। वहाँ पे जो है गांव के लोगों से वो पूरा भरा हुआ था। एंड दे वर सिटिंग क्वाइटली इन दोज बेंचेज, वो लोग उस बेंचेज पे बहुत ही शांति से बैठे हुए थे। नेक्स्ट, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हेमेल एंड स्कूल चेंज। फ्रेंच का जो फीलिंग था, उसका जो अनुभव था, वो एम हेमेल और स्कूल के प्रति कैसे चेंज हो गया, कैसे परिवर्तित हो गया। इसका आंसर है, फ्रेंच फीलिंग्स अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज व्हेन ही केम टू नो दैट एम हेमल वॉज गोइंग टू टीच हिज लास्ट लेसन इन द स्कूल। एम हेमल का जो फीलिंग था, उसका अनुभव था, फ्रेंच का जो फीलिंग था एम हेमल के प्रति और स्कूल के प्रति,
वो इसलिए चेंज हो गया जब उसे ये पता चला कि आज जो है स्कूल में एम के द्वारा लास्ट लेसन पढ़ाया जा रहा है। दिस थिंग टू हैपन वॉज अ थंडर क्लैप फॉर हिम। ये चीज़ उसके लिए वज्रपात के समान था। ही फेल्ड सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन। वह खुद में जो है बहुत बुरा महसूस कर रहा था कि उसने लेसन्स नहीं पढ़ा। फॉर गोइंग स्लाइडिंग और फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स। वह जो है स्लाइडिंग के लिए चले जाता था लेसन पढ़ने के स्थान पर। कभी कभी वह इधर उधर जो है पक्षियों के अंडे को जो है वो ढूंढने के लिए चले जाता था। द ऑथर थॉट दैट हिज टीचर वॉज गोइंग अवे एंड ही शुड नेवर सी हिम अगेन। यहाँ पे द ऑथर वो फ्रेंच ही हैं, तो फ्रेंच जो है वो उसने सोचा कि टीचर जो हैं वो हमसे दूर जा रहे हैं एंड ही शुड नेवर सी हिम अगेन, और वो कभी हम लोगों को जो है हम लोग उनको कभी देख नहीं पाएंगे। These thoughts made him to forget all about his rule and punishment। ये जो सोच है, ये सोच उनको जो है वो सारे जितने भी वो उन्होंने रूल्स बनाए थे, जो भी पनिशमेंट दिए थे फ्रेंच को, वो सारे कुछ भूल जाने का ये विचार जो है देता है। नेक्स्ट, अब हम लोग अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट का क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीसियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। अर्थात लोगों ने अचानक से यह क्यों जो है महसूस किया कि उनका लैंग्वेज, उनकी जो भाषा है उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। व्हाट शो यू दिस, यह आपको क्या दिखाता है। वाई डज दिस हैपन, और ऐसा क्यों हुआ। इसका आंसर है, द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीसियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। वो लोग जो हैं, उन लोगों को अचानक से यह अनुभव हुआ कि उनका लैंग्वेज उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। दिस शोज दैट दे हैव ग्रेट लव फॉर देयर कंट्री एंड देयर लैंग्वेज। यह ये दिखाता है कि उनका जो है एक बहुत ही अच्छा जो है प्यार है किसके लिए, कंट्री के लिए और उनके भाषा के लिए भी। इट इज़ टेकन अवे फ्रॉम देम, जो कि उनसे लिया जा रहा है, जिसकी वजह से वो लोग फील हर्ट, वो एकदम चोट खाए हुए जैसे महसूस करते हैं। दे डोंट लाइक एनी अदर लैंग्वेज टू बी इम्पोज्ड ऑन देम। वो लोग ये नहीं पसंद करते हैं कि उन लोगों के ऊपर कोई दूसरी भाषा जो है वो थोपा जाए। दे वॉन्ट टू लर्न देयर फ्रेंच लैंग्वेज इंस्टीड ऑफ जर्मन विच वॉज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन देम। वो लोग जर्मन जो उनके ऊपर थोपा जा रहा है, उसकी जगह पे वो लोग अपनी भाषा फ्रेंच को ही पढ़ना चाह रहे हैं। दिस हैपेंड ड्यू टू द ऑर्डर दैट हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ ऑल्सेंस एंड लॉरेन। यह ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जर्मन से जो है वो ऑर्डर, बर्लिन से ऑर्डर आया था कि सभी स्कूलों में, ऑल्सेस और लॉरेन के सभी स्कूलों में जर्मन पढ़ाया जाएगा। फ्रेंच लेसन्स विल बी डिसमिस्ड फ्रॉम द स्कूल आफ्टर द अराइवल ऑफ द न्यू जर्मन टीचर। फ्रेंच के भाषा के जो भी लेसन्स हैं उनको जो है हटा दिया जाएगा जैसे ही जर्मन के टीचर वहाँ पे स्कूल में पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट, फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स। फ्रेंच जो है सोचता है कि क्या वो लोग कबूतरों को भी जर्मन भाषा बोलने के लिए सिखा पाएंगे। व्हाट कुड दिस मीन, इसका क्या अर्थ है। आंसर है, फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स। फ्रेंच सोचता है कि क्या वो लोग कबूतरों को भी जर्मन जो है वो बोलना सिखा पाएंगे, जर्मन में ही वो लोग गाना उसको सिखा पाएंगे। This could mean that all the students in the schools of Alsace and Lorraine would have to learn German language। यह ये दिखाता है कि ऑल्सेस और लॉरेन दो जगहों के स्कूलों में बर्लिन के द्वारा आए हुए ऑर्डर के अनुसार जर्मन भाषा वहाँ पढ़ाई जानी है, सभी बच्चों को जर्मन भाषा पढ़नी है। ही थॉट सो, वो ऐसा इसलिए सोचते हैं बिकॉज अ हर्ड ऑफ क्वीइंग पीजन, क्योंकि अचानक वो कबूतर के गुटर गूं की आवाज़ सुनते हैं, इसलिए फ्रेंच को लगता है कि क्या इन कबूतरों को भी वो जर्मन भाषा सिखा पाएंगे। नेक्स्ट है, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज टेम्पटिंग फ्रेंच टू कीप अवे स्कूल फ्रॉम दैट मॉर्निंग। अर्थात ऐसा क्या चीज़ था उस दिन सुबह में स्कूल जाते वक्त जो फ्रेंच को आकर्षित कर रहा था अपने ओर। आंसर है, फ्रेंच वॉज वेरी लेट फॉर स्कूल दैट मॉर्निंग। उस दिन सुबह में जब स्कूल जा रहा था फ्रेंच तो ऑलरेडी वो काफ़ी लेट हो चुका था। एम हेमेल वॉज टू क्वेश्चन द स्टूडेंट्स ऑन पार्टिसिपल्स एंड फ्रेंच न्यू नथिंग एंड फियर्ड अ स्कोल्डिंग।
उसे जो है डांटने की डर लग रही थी, क्योंकि एम जो टीचर थे वहाँ के, उन्होंने पार्टिसिपल्स पर स्टूडेंट्स को क्वेश्चन दिया था और फ्रेंच ने कुछ भी तैयारी नहीं की थी। द ब्राइट वेदर, वुड्स, फील्ड एंड चिरपिंग ऑफ बर्ड्स टेम्पटेटेड हिम टू स्पेंड द डे आउटडोर्स। वो जो चमकदार जो मौसम थे, लकड़ियाँ जो थीं, वो खाली मैदान जो था और पक्षियों की चहचहाहट कहीं ना कहीं जो है फ्रेंच को अपने ओर आकर्षित कर रही थी कि वो स्कूल से बाहर ही रह जाए। नेक्स्ट है, हाउ डिड फ्रेंच रिएक्ट टू द डिक्लेरेशन दैट इट वॉज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। अर्थात फ्रेंच में आखिर क्या प्रतिक्रिया दिखाई दी यह घोषणा सुनने के बाद कि उनका यह लास्ट फ्रेंच लेसन है। आंसर है, When M. Hamel declared that it was their last French lesson, जब M. Hamel ने यह घोषणा की कि उनका यह लास्ट फ्रेंच लेसन है, a grim realization dawned on फ्रेंच पे जो है एक पहाड़ टूट पड़ा, that he had so much more yet to learn। अर्थात अभी तक उसे बहुत कुछ पढ़ लेना चाहिए था, बहुत कुछ सीख लेना चाहिए था। ही फेल्ट सॉरी फॉर व्हीलिंग अवे हिज टाइम एंड स्कीपिंग हिज लेसन। वह अपने आप में बहुत ही सॉरी महसूस कर रहा था, क्योंकि वह जो है उसने टाइम से जो है खुद को बहुत दूर रखा था और लेसन्स को भी काफ़ी बार उसने स्कीप कर दिया था, छोड़ दिया था। नाउ ही डिड नॉट वांट टू पार्ट विथ हिज बुक्स। अब वह उस बुक्स का जो है वो हिस्सा नहीं होना चाहता था, विच ही हैड अर्लियर कंसिडर्ड अ न्यूसेंस, जिसे पहले उसने बाधा समझा हुआ। ही वॉज ऑल्सो डीपली पेन्ड एट द थॉट दैट एम हेमल वॉज लीविंग। वह बहुत ज़्यादा दर्द में था ये सोच करके कि एम हेमल उनको छोड़ के जा रहे हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डिड एम हेमल टेल देम अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। अर्थात एम हेमल ने उन लोगों को फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बताया। व्हाट डिड ही आस्क देम टू डू एंड वाई। उन्होंने उन लोगों से क्या करने को कहा और क्यों कहा। इसका आंसर है, एम हेमल टोल्ड द पीपल इन हिज क्लास दैट फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एम हेमल ने उन लोगों को बताया कि फ्रेंच एक ऐसी भाषा है जो दुनिया में सबसे सुंदर है, सबसे स्पष्ट है और सबसे तर्कपूर्ण भी है। ही एडवाइज देम, उन्होंने उन लोगों को सलाह दी कि टू गार्ड इट अमॉन्ग देमसेल्व्स, इसकी रक्षा वो लोग खुद करें, एंड नेवर टू फॉरगेट इट, और इसे कभी ना भूलें, बिकॉज इट वुड प्रूव टू बी द की टू देयर प्रिजन व्हेन दे वर इंस्लेव्ड। क्योंकि यह उन लोगों के प्रिजन, उनके जेल की चाबी के समान होगी जब वो लोग गुलाम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वर द एल्डर्स ऑफ द विलेज सीटिंग इन द क्लासरूम। अर्थात गांव के जो एल्डर्स थे, जो बूढ़े लोग थे या बड़े लोग थे, वो लोग क्लासरूम में क्यों बैठे हुए थे। आंसर है, द एल्डर्स ऑफ द विलेज वर सीटिंग इन द क्लासरूम एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट विच दे वांटेड टू शो फॉर देयर लैंग्वेज एंड देयर कंट्री। जो एल्डर्स थे, जो बड़े लोग थे या बूढ़े लोग थे, वो लोग क्लासरूम में बैठे हुए थे क्योंकि यह कहीं ना कहीं एक तरह की पहचान थी। वो लोग इसे शो करना चाहते थे, दिखाना चाहते थे अपने कंट्री के प्रति उनका क्या रिस्पेक्ट है, क्या लव है, और अपने लैंग्वेज के प्रति। दे फेल्ट सॉरी फॉर नॉट हैविंग लर्न देयर लैंग्वेज। वो लोग अपने आप में बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहे थे कि अभी तक उन लोगों ने अपना लैंग्वेज नहीं सीखा। एंड वांटेड टू थैंक एम हेमल फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। और एम हेमल जो टीचर थे, उनको अपने 40 साल के विश्वासपूर्ण सर्विस जो उन्होंने सेवा दी थी उस स्कूल में, उसके लिए उन्हें धन्यवाद भी देना चाहते थे। नेक्स्ट है, व्हाट मेड एम हेमल क्राई टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लास्ट लेसन। अर्थात ऐसा क्या चीज़ था जिसके वजह से एम हेमल जो है लास्ट लेसन देते देते उन्हें रोने जैसा लगा या उन्हें रोना पड़ा। इसका आंसर है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। जब वह अंतिम जो है अपना फ्रेंच लेसन दे रहे थे, एज द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जैसे ही चर्च के घड़ी में 12 बजी, एंड द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूसियंस साउंडेड अंडर द विंडो, और विंडो के सामने, खिड़की के सामने जैसे ही 12 बजी प्रूसियंस के जो ट्रम्पेट थे वो आकर के जो है वो बजाया गया। एम हेमल वॉज कम्प्लीटली ओवरवेल्म्ड। एम हेमल जो है वो पूरी तरह से वो इमोशन से, अपने दुख से वो भर गए। फीलिंग चॉक्ड, अपने आप में वह जो है काफ़ी जो है वो चॉक्ड महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उनका पूरा शरीर स्थिर हो गया हो। ही वॉज अनेबल टू टॉक फर्दर
फर्दर वह कुछ भी जो है आगे बोलने में जो है वो अपने आप में असमर्थता महसूस कर रहे थे। एंड डिसमिस द क्लास बाय मेकिंग अ जेस्चर विथ हिज हैंड, और वह इस लायक भी नहीं रहे थे कि वो कुछ बोल पाते, अपने हाथों से इशारा करते हुए उन्होंने क्लास को डिसमिस किया। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द एटमॉस्फेयर इन द क्लास ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन, अर्थात जब अंतिम लेसन दिया जा रहा था क्लास में उस समय का एटमॉस्फेयर, आखिर कैसा वहाँ का वातावरण था। इसका आंसर है, ऑन द डे ऑफ द लास्ट फ्रेंच लेसन द एटमॉस्फेयर इन द क्लास वॉज स्ट्रेंज एंड सोलेम। जिस दिन अंतिम फ्रेंच लेसन दिया जा रहा था क्लास में, कक्षा में, उस दिन का वहाँ का वातावरण बहुत ही अजीब और गंभीर था। द स्कूल वॉज एज क्वाइट एज इफ़ इट वॉज अ संडे मॉर्निंग, स्कूल इतना शांत लग रहा था मानो कि जैसे रविवार का मॉर्निंग रहे। द टीचर एम हेमेल मूविंग इन द क्लास विथ हिज रूलर अंडर हिज आर्म वॉज वियरिंग हिज स्पेशल ड्रेस फॉर द लास्ट क्लास। उन्होंने जो है अंतिम क्लास के लिए, जो एम हेमेल टीचर थे, वो रूलर अपने बाहों में जो है वो रूलर लेकर के वो घूम रहे थे और अपना स्पेशल ड्रेस वो पहने हुए थे। द एल्डर्स ऑफ द विलेज वर सीटिंग ऑन द बैक बेंचेज ऑफ द क्लासरूम, और क्लासरूम के अंत में जो है अंत के बेंचों में वहाँ के गांव वाले आकर के बैठे हुए थे। ऑल द स्टूडेंट्स वर स्टडिंग विथ कंप्लीट अटेंशन, सारे बच्चे जो हैं वो बहुत ही अटेंशन के साथ वहाँ पे बैठ के पढ़ रहे थे। एंड द टीचर वॉज टीचिंग विथ फुल डेडिकेशन, और शिक्षक भी जो है पूर्णतः उन लोगों पे जो है डेडिकेटेड होकर के उन लोगों को पढ़ा रहे थे। All this was due to an order from Berlin that from the next day German would be taught instead of French by a new teacher. ये सब कुछ ऐसा इसलिए वहाँ पे उसका वातावरण था क्योंकि बर्लिन से जो है एक ऑर्डर आया हुआ था कि अगले दिन सुबह से वहाँ के स्कूलों में जो है वो जर्मन भाषा नए शिक्षक के द्वारा पढ़ाई जाएगी। वाइल डिलीवरिंग द लास्ट लेसन, जब लास्ट लेसन दिया जा रहा था, अंतिम लेसन, द टीचर कॉल्ड अपॉन हिज स्टूडेंट्स, सारे शिक्षकों, सारे बच्चों को और वहाँ के गांव वालों को यह कहा गया कि टू गार्ड द फ्रेंच लैंग्वेज अमॉन्ग देमसेल्व्स, फ्रेंच लैंग्वेज की सुरक्षा अब आप लोगों के हाथों में है, आप लोगों को करनी है। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी ना भूलें। डिक्लेयरिंग फ्रेंच टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, क्योंकि फ्रेंच भाषा जो है दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। नेक्स्ट है, वाई डिड एम हेमेल नॉट स्कूल्ड फ्रेंच व्हेन द लेटर फम्बल्ड विद द रूल फॉर द पार्टिसिपल्स। एम हेमेल ने फ्रेंच को उस दिन क्यों नहीं डांटा जब उसने पार्टिसिपल्स के नियमों के साथ उनके लेटर्स को भी पूरा मिला करके बोला उसने। इसका आंसर है, सिंस इट वॉज एम हेमेल्स लास्ट क्लास इन ऑलसेंस, अर्थात ऑलसेंस के स्कूल में एम हेमेल का जो है वो अंतिम क्लास था उस दिन। ही डिड नॉट स्कूल्ड फ्रेंच, उन्होंने फ्रेंच को नहीं डांटा व्हेन द लेटर फम्बल्ड विद द रूल फॉर द पार्टिसिपल्स, जब उन्होंने पार्टिसिपल्स पर होमवर्क दिया था और फ्रेंच ने जो है पार्टिसिपल्स को अच्छे से नहीं करने के बजाय उन्होंने क्या किया कि सारे रूल्स को उसके लेटर्स के साथ मिला जुला कर बोला। ही टोल्ड फ्रेंच दैट ही वुड नॉट स्कोल्ड हिम एज ही न्यू दैट फ्रेंच वॉज ऑलरेडी फीलिंग टेरिबल इनफ। उसने जो है फ्रेंच को उस दिन नहीं डांटा क्योंकि वह जानते थे कि फ्रेंच ऑलरेडी वो काफ़ी जो है वो डरा हुआ है। एंड रिप्रोचिंग हिमसेल्फ अ ग्रेट डील, और खुद के साथ जो है उसे बुरा महसूस हो रहा है कि मैंने उस लेसन को क्यों नहीं किया है। नेक्स्ट है, व्हाट 3 थिंग्स इन स्कूल सरप्राइज फ्रेंच मोस्ट दैट डे। ऐसा क्या 3 चीज़ें थी जो फ्रेंच को काफ़ी जो है वो आश्चर्य में डाल दिया उस दिन। आंसर है, फर्स्टली एम हेमेल हैड पुट on his fine Sunday clothes, his beautiful green coat, frilled shirt and the little black silk cap all embroidered। अर्थात पहला ये था जब उन्होंने एम हेमेल को देखा कि वह जो है एकदम संडे क्लोथ में, वो काफ़ी जो है वो अच्छा सुंदर जो है संडे क्लोथ में नज़र आ रहे हैं। हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उन्होंने ग्रीन कोट पहना हुआ है, झरलीदार जो है वो शर्ट पहने हुए हैं। एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप जो है उन्होंने सिल्क का पहना है, सारा कुछ जो है वो एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है उस पर। पहला ये था। दूसरा, सेकेंडली द होल स्कूल सीम्ड क्वाइट स्ट्रेंज एंड सोलेम, पूरा स्कूल जो था वो एकदम शांत, बहुत ही अजीब और गंभीर लग रहा था। थर्डली, तीसरा जो है, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक स्कूल चिल्ड्रेन ऑन द बैक बेंचेस दैट यूजुअली रिमेंड एम्प्टी। तीसरा ये है कि जो विलेज पीपल थे, जो गांव के लोग थे, वो लोग बैक बेंचेज में पीछे जा कर के
एकदम स्कूल के जैसे बच्चे शांत बैठते हैं उसी तरह वो लोग भी जो है एकदम शांत बैठे हुए थे, जो कि प्रायः बैक बेंचेस खाली पड़ा रहता था। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो सारी 3 चीज़ें जो हैं वो फ्रेंच को आश्चर्य में डाल दिया था। तो हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर के साथ साथ इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट किया। उम्मीद है आपको पसंद आया हो। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।